नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल की इस क्लास में आज हम जो टॉपिक रहेगा लखनऊ के नवाबी स्मारक, उसके बाद देखेंगे वाराणसी के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र, उसके बाद में हम बौद्ध और जैन धर्म के जो प्रमुख स्तूप थे, उनके जो स्थान थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। यदि क्लास आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम लखनऊ की बात करते हैं, जो ये रूमी दरवाज़ा था, ये किससे संबंधित है? तो नवाब आशफ उद्दौला से ये संबंधित है। इन्होंने 1784 में इसका निर्माण करवाया था। तो आप याद रखना, तुर्की गेट भी इसको बोला जाता है। रूमी दरवाजे को तुर्की गेट के नाम से जाना जाता है। नवाब आशफ उद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था 1784 में। देखिए, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। जो बड़ा इमामबाड़ा है, इसकी स्थापना भी नवाब आशफ उद्दौला ने की थी 1784 में। उसके बाद छोटा इमामबाड़ा, इसकी स्थापना नवाब मोहम्मद अली शाह ने की थी। तो इसको याद रखना क्लास। रूमी दरवाज़ा नवाब आशफ उद्दौला ने इसकी स्थापना करी थी। बड़ा इमामबाड़ा ये आशफ उद्दौला ने इसकी स्थापना करी थी। और छोटा इमामबाड़ा ये नवाब मोहम्मद अली शाह ने इसकी स्थापना करी थी 1838 में। और तीनों ही स्मारक कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित हैं। ये आगे देखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, देखिए ये सभी स्थान कहाँ पर है? वाराणसी में, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर है। दशा अश्वेश्वर घाट है, ये मणिकर्णिका घाट है, ये हरिश्चंद्र घाट, भारत कला भवन, जंतर मंतर और भारत माता मंदिर, ये सभी कहाँ पर है? ये वाराणसी में स्थित है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है। दशाश्वमेध घाट ये वाराणसी का सबसे महत्वपूर्ण घाट है। गंगा आरती होती है यहाँ पर। गंगा आरती के लिए कौन सा फेमस है? दशाश्वमेध घाट है ये। मणिकर्णिका घाट ये सबसे पवित्र शमशान घाट माना जाता है। जो मणिकर्णिका घाट है, ये कौन सा है? ये शमशान घाट है। यहाँ पर अंतिम संस्कार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहाँ पर? मणिकर्णिका घाट पर। हरिश्चंद्र घाट अंत्योष्टि घाटों में से एक है। ये हरिश्चंद्र घाट भी कहाँ पर है? ये वाराणसी में। भारत कला भवन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU परिसर में स्थित है। भारतीय कला और संस्कृति का ये संग्रहालय है। भारत कला भवन कहाँ पर है? वाराणसी में। भारतीय कला और संस्कृति का क्या है? यहाँ संग्रहालय इसको बोला जाता है। जंतर मंतर की स्थापना 1737 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसकी की थी। जंतर मंतर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा 1737 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी? वाराणसी में। भारत माता मंदिर ये भी वाराणसी में स्थित है। ये संगमरमर से बना भारत का भौगोलिक नक्शा है यहाँ पर भारत माता मंदिर में। अगला देखिए, बौद्ध और जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनको देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं धमेक स्तूप, ये कहाँ पर है? ये सारनाथ में है। चौखंडी स्तूप ये भी सारनाथ में स्थित है। ये श्रावस्ती जिले में स्थित है। श्रावस्ती कहाँ पर है? ये श्रावस्ती जिले में स्थित है। ये महापरिनिर्वाण मंदिर ये कहाँ पर है? कुशीनगर में स्थित है। ये रामभर स्तूप कहाँ पर है? ये कुशीनगर में है। और कपिल वस्तु कहाँ पर है? ये सिद्धार्थनगर में है। ये ठीक है। और दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ये दशावतार मंदिर ये कहाँ पर है? ललितपुर में। ठीक है। देखिए, जो धमेक स्तूप था ये कहाँ पर है? सारनाथ में।
यहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। चौखंडी स्तूप भी कहाँ पर है? ये सारनाथ में है। बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों से मुलाकात की थी। प्रश्न एग्जाम में आएगा, बुद्ध ने जहाँ पर अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था या मुलाकात की थी, वो कौन सा स्तूप है? तो चौखंडी स्तूप है ये। श्रावस्ती कहाँ पर है? श्रावस्ती जिले में है। बुद्ध ने यहाँ पर सबसे अधिक समय बिताया था 25 वर्ष, और सबसे अधिक उपदेश दिए थे। तो इस बात को याद रखना है, सबसे अधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। अपने जीवन का सबसे अधिक समय कहाँ पर बिताया था महात्मा बुद्ध ने? तो ये श्रावस्ती में बिताया था। चेतवन मठ ये कहाँ पर है? चेतवन मठ कहाँ पर है? श्रावस्ती में स्थित है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेतवन मठ कहाँ पर है? ये श्रावस्ती में स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर है? कुशीनगर में। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। लेटी हुई बुद्ध की प्रतिमा, ये प्रश्न पूछा जाता है। बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा 6.1 मीटर की, ये कहाँ पर है? कुशीनगर में है। ये बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा कहाँ पर है? कुशीनगर में। जो महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार का स्थान कौन सा है? तो यह भी कुशीनगर हो जाएगा। देखिए, जो कपिल वस्तु था ये कहाँ पर था? सिद्धार्थ नगर में था। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का बाल्यावस्था यहीं पर बीती थी। और यहाँ से पूछा जाता है, पीपर हवा स्तूप कहाँ पर है? ये तो पीपर हवा स्तूप कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर में स्थित है। ये पीपर हवा स्तूप कहाँ पर है? ये सिद्धार्थ नगर में स्थित है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। 10 अवतार मंदिर कहाँ पर था? ये ललितपुर में स्थित था। ये देवगढ़ ललितपुर में 10 अवतार मंदिर स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। 10 अवतार मंदिर किससे संबंधित है? ये भगवान विष्णु को ये समर्पित है। ये और यह सबसे प्राचीनतम पंचायतन शैली का मंदिर है। ये इस पॉइंट को भी याद रखना है। सबसे प्राचीन पंचायतन मंदिर शैली किस में प्रयोग की गई थी? 10 अवतार मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। ये आगे बात कर लेते हैं। त्रिवेणी संगम ये कहाँ पर है? यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, उसको बोला जाता है त्रिवेणी संगम। उसके बाद कुंभ, ये भी त्रिवेणी संगम पर लगता है। और यहाँ पर ये कुंभ जो होता है 12 वर्ष में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। जो कुंभ है या महाकुंभ है, इसका आयोजन कब किया जाता है? 12 वर्ष में एक बार किया जाता है। इसको यूनेस्को अमूर्त धरोहर में 2017 में इसको लिस्ट किया गया था। यूनेस्को अमूर्त धरोहर में इसको कब लिस्टिंग किया गया था? 2017 में। आगे देखते हैं, इलाहाबाद का किला कहाँ पर है? ये यमुना नदी के तट पर है। 1583 में इसकी स्थापना की गई थी। खुसरो बाग कहाँ पर है? ये तो खुसरो बाग ये प्रयागराज में हो जाएगा। चित्रकूट धाम कहाँ पर है? ये मंदाकिनी नदी पर स्थित है। ये चित्रकूट धाम कहाँ पर है? मंदाकिनी नदी पर है। ये विद्यावासिनी मंदिर ये कहाँ पर है? मिर्जापुर में स्थित है। ये और ये गंगा के तट पर स्थित है। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य ये सीतापुर में स्थित है। यहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर 30,000 तीर्थों का भी स्थल है। यहाँ पर जो चक्र तीर्थ है ये सुदर्शन चक्र से निर्मित था। जो चक्र तीर्थ है ये किससे निर्मित है? ये सुदर्शन चक्र से निर्मित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चक्र तीर्थ या नैमिषारण्य कहाँ पर है? ये सीतापुर में है। भृंगु ऋषि आश्रम ये कहाँ पर है? ये बलिया में स्थित है। जो भृंगु ऋषि का आश्रम है कहाँ पर है? ये बलिया में स्थित है। ये दादरी मेला या बलिया ये कहाँ पर है? दादरी मेला बलिया में स्थित है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। दादरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इलाहाबाद का किला ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसको किसने बनवाया था? अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। खुसरो बाग ये प्रयागराज में स्थित है। ये ठीक है। तो इन सभी पॉइंट का क्लास आपको याद रखना है। दशावतार मंदिर ये देवगढ़ ललितपुर में था। ये
ये 6ठी शताब्दी में बनवाया गया था गुप्त काल के द्वारा इसको। उत्तर भारत का सबसे प्राचीनतम पंचायत मंदिर है ये, पंचायत शैली से निर्मित है, भगवान विष्णु को ये समर्पित था ये। देवगढ़ पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है ये? ललितपुर में था। देवगढ़ पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है ये? ललितपुर में स्थित है ये। भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है ये। इसको 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के द्वारा बनवाया गया था। 10 अवतार मंदिर ये भी गुप्त काल में बनाया था 6ठी शताब्दी में। और भीतरगांव का मंदिर ये 5वीं शताब्दी में बनाया गया था गुप्त काल के द्वारा। इसकी एक पॉइंट रखना है आपको, जो ये भीतरगांव का मंदिर है प्राचीनतम ईंट निर्मित मंदिर है ये। किससे बना हुआ? ये ईंटों से बना हुआ है मंदिर है ये। भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में। ये कलिंजर दुर्ग कहाँ पर है? ये बादा में स्थित है। ये चंदेल राजवंश ने 10वीं शताब्दी के द्वारा इसका निर्माण कराया था। कलिंजर दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था चंदेल राजाओं के द्वारा। अंतरजी खेड़ा कहाँ पर है ये? तो अंतरजी खेड़ा ये एटा जिला में स्थित है। अंतरजी खेड़ा कहाँ पर है? ये एटा जिले में स्थित है ये अंतरजी खेड़ा। देखिए आलमगीरपुर ये मेरठ में स्थित है, ये हिंड नदी के तट पर है ये। और ये हड़प्पा युगीन सभ्यता है आलमगीरपुर। कपास की खेती के साक्ष्य यहाँ से मिले थे आलमगीरपुर से। कंपिल कहाँ पर है? ये फर्रुखाबाद में स्थित है ये, गंगा नदी के तट पर है कंपिल ये। अगर कंपिल की बात करते हैं यहाँ पर 13वें जैन तीर्थंकर विमलनाथ जो थे और द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है यहाँ पर। यानी कंपिल ये फर्रुखाबाद में स्थित है यहाँ पर। विमलनाथ जो 13वें जैन तीर्थंकर थे और द्रौपदी महासती द्रौपदी और गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली बोला जाता है कंपिल फर्रुखाबाद को। हुल्लास ये कहाँ पर स्थित है? हुल्लास की बात करते हैं सहारनपुर में स्थित है। हड़प्पा युगीन सभ्यता के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। कहाँ से? हुल्लास से। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा 1989 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1989 में दिया गया था। और आगे पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के द्वारा पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। आइए क्लास कुछ और चीज़ों को हम याद कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक सिटी, प्लास्टिक सिटी बतानी आपको कहाँ पर है? विज्ञान नगरी बताना है आपको कहाँ पर है ये। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इसके बाद आपको बताना है साइबर सिटी, इसके बाद आपको बताना है मानव डीएनए बैंक, इसके बाद आपको बताना है मेमोरी लैब कहाँ पर है ये। देखिए अगर हम प्लास्टिक सिटी की बात करते हैं, यहाँ कहाँ पर है ये? कानपुर में है ये। प्लास्टिक सिटी कहाँ पर है? कानपुर में है। विज्ञान नगरी कहाँ पर है ये? लखनऊ में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ग्रेटर नोएडा में। अगर हम साइबर सिटी की बोलेंगे तो साइबर सिटी कहाँ पर है ये? कानपुर में है ये। साइबर सिटी कहाँ पर है ये? कानपुर में। मानव डीएनए बैंक कहाँ पर है ये? लखनऊ में है। मेमोरी लैब कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में स्थित है ये।
मेमोरी लैब कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। ये देखिए, मुरादाबाद को किस नाम से जानते हैं? मुरादाबाद को जानते हैं पीतल नगरी। ये बताना है आपको। मुरादाबाद, इसको क्या किस नाम से जानते हैं? अमरोहा। अमरोह के बाद गाजीपुर। गाजीपुर के बाद कौशाम्बी। इसके बाद पीलीभीत। पीलीभीत के बाद आपको बताना है फतेहपुर। देखिए, मुरादाबाद इसको पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। मुरादाबाद पीतल नगरी, या फिर बर्तनों का शहर बोलते हैं। अमरोहा किस लिए फेमस है? ये अमरोहा ये ढोलक के लिए फेमस है। ये या फिर ज्योतिबा फुले नगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। गाजीपुर काशी की बहन बोलते हैं इसको। गाजीपुर को काशी की बहन। और अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? ये अफीम की फैक्ट्री भी कहाँ पर है? गाजीपुर में है। अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? ये गाजीपुर में। और काशी की बहन किसको बोलते हैं? गाजीपुर को बोला जाता है। कौशाम्बी, इसको क्या बोलते हैं? आध नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। पीलीभीत की बात करते हैं, छोटा पंजाब। छोटा पंजाब के नाम से किसको जानते हैं? पीलीभीत को जानते हैं। फतेहपुर रणभूमि नगर। रणभूमि नगर के नाम से किसको जानते हैं? तो हम फतेहपुर को जानते हैं। ठीक है। आपको बताना है जो जामा मस्जिद थी ये कहाँ पर है? बदायूं में है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है ये। उसके बाद आगरा शहर, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। और जौनपुर नगर ये किसने बनवाया था? ये इस जौनपुर में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।